तो टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें फर्स्ट टाइप है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन, दैट मीन्स फंक्शन इज फ्रॉम ए टू ए। Function is from A to A, that is called identity function. Function A to A fx equal to x. आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होगा भाई? fx इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। तो इसको बोलेंगे हम आइडेंटिटी फंक्शन। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? डोमेन भी A और सामने कोडोमेन भी A। यानी अगर ये 1 2 3 है तो सामने भी 1 2 3 आएगा, यानी 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3। इसको बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। 1 1 2 2 3 3 एफ एक्स इक्वल टू एक्स। 1 रखो तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 100 तो 100, 1000 तो 1000, 500 तो 500। इसको बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, जिसमें डोमेन एंड कोडोमेन दोनों सेम होगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन को लिखेंगे कैसे? आई ऑफ ए। क्या लिखेंगे उसको? आई ए। आई ए का मीनिंग क्या हुआ? ए टू ए। आइडेंटिटी फंक्शन भी राइट बाय दिस वे ऑल्सो, आई ए। आई ए यानी ए टू ए। आई बी लिखो तो क्या होगा? बी टू बी। आई सी लिखो तो क्या होगा? सी टू सी, लाइक दिस वे। तो आई ए क्या हो गया? आइडेंटिटी फंक्शन ए टू ए। आई ए आपका हो गया ए टू ए, आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसका ग्राफ कैसे होगा? अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ कैसे आएगा? तो ये है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो ग्राफ में होगा क्या? 1 1, फिर कौन सा पॉइंट आएगा? 2 2, 3 3, 0 0, ऐसा आएगा। यानी अगर मैं ऐसा लिखूँ तो 0 0, फिर क्या आएगा? 1 1, फिर क्या आएगा? 2 2, फिर क्या आएगा? 3 3, 4 4, -1 -1, -2 -2, ऐसे चलता जाएगा भाई। यानी ग्राफ आएगा यस सर, क्या? ग्राफ आएगा कैसे? स्ट्रेट लाइन। पासिंग थ्रू ओरिजिन। यस, ग्राफ क्या आएगा? पासिंग थ्रू ओरिजिन। एंड कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन। Yes, sir. ग्राफ इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द स्ट्रेट लाइन। ये किसका ग्राफ ड्रॉ किया मैंने? एफ एक्स इक्वल टू एक्स। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, एफ एक्स इक्वल टू एफ। यानी ग्राफ कहां से पास हो रहा है? द ग्राफ इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। graph is passing through origin and first and third quadrant, right? ये क्वाड्रेंट हो गया भाई, फर्स्ट एंड थर्ड। 1 2 3 4, फर्स्ट एंड थर्ड में से पास होगा ग्राफ। तो ग्राफ इज पासिंग थ्रू फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड ऑल्सो पासिस थ्रू ओरिजिन। और इसका ग्राफ कैसा आया? लाइन। यानी ये फंक्शन है लीनियर फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम? लीनियर फंक्शन। क्यों लीनियर? लीनियर किसको बोलेंगे? जिसमें x का पावर 1 है, इसको ऐसा बोलेंगे लीनियर फंक्शन है। लीनियर, दैट मीन्स पावर ऑफ x इज 1। बोलो भाई, समझ में आ गया आइडेंटिटी फंक्शन? यस सर। भाई बीजा बदा खबर पड़ी कि नहीं? बोलता रहे जो बदान समझे क्यों से? यस सर। Yes. सर एक और बार समझा दो ना। हाँ, આઇડેન્ટિટી ફંક્શન એટલે ખાલી એવું ફંક્શન કે જેમાં fx ઇક્વલ ટુ x હોય। fx ઇક્વલ ટુ x એટલે 1 પુટ કરો તો 1 જ આવે, 2 મૂકો તો 2 જ આવે, 3 મૂકો તો 3 જ આવે। એટલે ડોમેન અને કોડોમેન બંને સામસામે કેવા હોય? સેમ, a ટુ a। એટલે 100 મૂકો તો 100 જ આવે સામે। તો આનો ગ્રાફ શું આવ્યો કહેવાય? લાઈન। કેમ કે 1 1 2 2 3 3 4 4 આ રહ્યું, આ 1 1 કહેવાય। જો આ 1 1, પછી આ કયું કહેવાય? 0.22, આ કયું પોઈન્ટ કહેવાય? 3 3। આ રીતે આ ગ્રાફ થઈ ગયો। એટલે ગ્રાફ ઓરિજિનમાંથી પાસ થશે અને ફર્સ્ટ એન્ડ થર્ડમાંથી પાસ થશે। સમજો? यस सर। ચલો હવે સેકન્ડ।
second function is constant function. Second function is constant function. कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलेंगे? तो f इज फ्रॉम r टू r. भाई r तो बताने खबर है, रियल नंबर. r इज रियल नंबर. रियल नंबर में क्या आएगा? ऑल नेगेटिव, पॉजिटिव, रेशनल, इरेशनल, ऑल नंबर्स बिलोंग टू r. सो रियल नंबर r टू r fx इक्वल टू c क्या है? एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू सी. इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट फंक्शन. एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू सी को बोलेंगे हम कांस्टेंट फंक्शन. एफ एक्स इक्वल टू सी, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन. यानी कोई भी वैल्यू डालो. सपोज मैंने एग्जांपल लिया कि भी एफ एक्स इक्वल टू 100, तो कोई भी वैल्यू डालो आंसर 100 ही आएगा. f1 रखो तो भी 100, f2 रखो तो भी 100, f3 रखो तो भी 100, f4 रखो तो भी 100, 1 करोड़ रखो तो भी 100. यानी कोई भी वैल्यू रखो, नेगेटिव, पॉजिटिव, कोई भी रखो, आंसर कांस्टेंट 100 ही आएगा हर जगह. तो ये हो गया आपका कांस्टेंट फंक्शन. बोलो समझ आया कि नहीं? Yes, sir. तो इसकी रेंज क्या होगी? बोलो रेंज क्या लिखूं कांस्टेंट फंक्शन की? बोलो. कांस्टेंट है अगर तो इसकी रेंज क्या होगी? देखो रेंज सी आएगा ना भाई. 1 रखो तो भी सी, 2 रखो तो भी सी. यस सर. तो इसकी रेंज क्या आएगी? सी. सी. भाई बोलवानु राखो फटाफट. रेंज आवशे सी. यानी अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? पैरेलल टू एक्स. हाँ गुड. सपोज मान लो यहाँ पे 100 है, मान लो यहाँ पे 100 है, मान लो ये आपका 100 है. अब कोई भी वैल्यू पुट करो आंसर 100 ही आएगा. 1 रखो तो अभी 100, 2 रखो तो अभी 100, 3 रखो तो अभी 100, 4 रखो तो अभी 100, 5 रखो तो अभी 100, कोई भी -1 रखो तो अभी 100, -2 में भी 100, सब जगह पे 100 100 100 100. तो ग्राफ क्या हो जाएगा? पूरा लाइन बन जाएगा. ऐसा होगा कि नहीं? ग्राफ लाइन 100, कोई भी वैल्यू डालो सबका 100 आंसर. तो ग्राफ क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये ग्राफ कैसा आएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. और ये जो लाइन है ब्लैक लाइन, ये ब्लैक लाइन के ऊपर जो भी वाई कोऑर्डिनेट है वो सभी के वाई कोऑर्डिनेट 100 होंगे. ब्लैक लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 100. यानी ये जो ब्लैक लाइन है उसको लिखेंगे क्या? y इक्वल टू 100, बिकॉज सभी का y कोऑर्डिनेट 100 है. ये लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 100 है. तो ये जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या बनेगा? y इक्वल टू 100. दूसरी बात, अब यहाँ पे जो रेंज है वो कैसी आई? सिंगलटन सेट बोले. याद करो भाई सेट थियरी, सेट चैप्टर में सिंगलटन सेट. Yes. सिंगलटन यानी सेट के अंदर क्या होगा? एक ही मेंबर. ये हो गया आपका सिंगलटन सेट. ये हो गया आपका सिंगलटन सेट. तो ये हो गया सिंगलटन सेट. यानी ऐसा लिखेंगे, इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन, if the range of the function is singleton set, range of the function is singleton set, then function is also called constant function. ऐसा भी बोल सकते हैं भाई. जिस फंक्शन की रेंज अगर सिंगलटन आएगी ना तो उसको बोल देंगे हम कांस्टेंट फंक्शन. बोलो भाई यहां तक क्लियर? Yes. Yes, sir. भाई बीजा बदा बोलता रह जाओ, क्या लाइए बताने? Yes, sir. Yes, sir.
Yes. चलो गुड। अब सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया कि भाई ये फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है कि नहीं। मान लो एग्जांपल है n2z fx इक्वल टू n2z fx इक्वल टू x माइनस मोड x f n2z fx इक्वल टू x माइनस मोड x। अब ये फंक्शन जो है तो ये फंक्शन सिंगलटन सॉरी कांस्टेंट फंक्शन है कि नहीं वो डिसाइड करो। इज इट कांस्टेंट फंक्शन? तो कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलेंगे? जिसकी रेंज सिंगलटन आए वो। चलो इसकी रेंज निकालो। अगर मैं 1 पुट करूं तो क्या आएगा? 0. 0। क्यों? क्योंकि मोड याद करो, मोड यानी क्या? पॉजिटिव आंसर्स। मोड के अंदर सभी आंसर्स क्या आएंगे? आपके पॉजिटिव आएंगे। मोड के अंदर सभी आंसर्स आपके पॉजिटिव ही आएंगे, कभी नेगेटिव नहीं आएगा मोड में आंसर। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। फिर 2 पुट करो तो क्या आएगा? 0। 3 पुट करो तो अभी क्या आएगा? 0। 3 माइनस 3 2 माइनस 2, यानी इसका आंसर क्या है? अब इसकी रेंज क्या आई? इसकी रेंज Zero. क्या है? Constant. इसकी रेंज क्या है? सिंगलटन सेट हुआ कि नहीं? 0। इसकी रेंज क्या है? 0 सिंगलटन सेट, एंड देयरफॉर इट इज कांस्टेंट फंक्शन। બોલો ભાઈ, હવે કોઈને કઈ ડાઉટ છે હજી પણ તો પૂછી લો, બધું સમજાવી દીધું હવે મને કોન્સ્ટન્ટમાં। ક્લિયર? સમજાઈ ગયું છે બધાને? Yes, sir. Yes, sir. ચલો ગુડ। નાउ third function is polynomial function। क्या फंक्शन है भाई? पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल फंक्शन में पहले लिख लेता हूं मैं सिंपल, जो भी डेफिनेशन टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक में जो है वो लिख लेता हूं पहले। ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। यानी आप इतना याद रख लो, ऐसा ऐसा लंबा लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली याद रख लो कि जो भी फंक्शन पॉलिनोमियल होगा ना उसका पावर क्या होना चाहिए? पावर क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर और 0, यानी होल नंबर। पावर कंपलसरी क्या चाहिए? होल नंबर। फर्स्ट कंडीशन, कंपलसरी पावर होल नंबर ही होना चाहिए, नेचुरल नंबर और 0। और जो कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट्स यानी a1 a2 a3 an, ये सारे कोफिशिएंट्स है। कोफिशिएंट्स बिलोंग्स टू क्या होंगे? रियल नंबर। कोफिशिएंट कोई भी हो सकता है, कोफिशिएंट तो कोई भी हो सकता है, रेशनल इरेशनल। कोफिशिएंट्स के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इट कैन बी एनी नंबर, बट जो पावर होगा ना वो नेचुरल नंबर में आएगा या फिर 0 आएगा। यानी रूट में नहीं आना चाहिए पावर, पावर नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, रूट में नहीं आना चाहिए, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, और 2/3 4/5 ऐसा कोई पावर नहीं चाहिए। सिर्फ नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0 चलेगा। अगर पावर 0 है तो भी चलेगा। पावर 0 किसको बोलेंगे? किसका पावर 0 हो जाएगा? 1। जिसका भी पावर 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कांस्टेंट नंबर ऑलवेज बी कंसिडर इन पॉलिनोमियल, बिकॉज कांस्टेंट के अंदर x होगा ही नहीं। जैसे मैं लिखूं 100, तो 100 क्या हो गया? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट? बिकॉज पावर x है ही नहीं, x नो x, 100 के अंदर x नहीं है, तो वो आएगा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आल्सो वी कंसीडर इन पॉलिनोमियल, वी कैन कंसीडर इन पॉलिनोमियल। और अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री क्या होगा? मैक्सिमम पावर। क्या लिखूं मैं डिग्री भाई? डिग्री क्या लिखूंगा मैं? मैक्सिमम पावर। और ऑलवेज याद रखो पॉलिनोमियल के अंदर जो मैक्सिमम पावर वाली टर्म है ना वो कभी भी 0 नहीं होगी।
मैक्सिमम पावर वाली टर्म तो होगी ही कंपलसरी, चाहे पावर 0 क्यों ना हो, बट मैक्सिमम पावर वाली एक टर्म तो होगी पॉलिनोमियल में। और जो मैक्सिमम पावर है उसको क्या बोलेंगे? डिग्री। We take one example. Suppose fx equal to, बोलो ये फंक्शन पॉलिनोमियल है कि नहीं, पहले वो बताओ। इज इट पॉलिनोमियल? बोलो। रुश्वी आवाज नहीं आवत बता रहो। हाँ सर नॉट अ पॉलिनोमियल। कैम भाई? सर एक्स में डिग्री नेगेटिव। हाँ, यहाँ पे एक्स x की डिग्री क्या हो जाएगी? नेगेटिव। x का पावर कितना हो गया? -1 हो गया, यानी x की डिग्री नेगेटिव हो गई भी। अगर x की डिग्री नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे? नॉट अ पॉलिनोमियल। ये है ही नहीं, यानी x कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होगा। x कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होगा। बोलो ये होगा पॉलिनोमियल? चेक करो। इज इट पॉलिनोमियल? बोलो। बोलो पॉलिनोमियल है कि नहीं है? Yes, sir, it is polynomial. Yes, sir. तो डिग्री क्या होगा? 3. 3. So it is polynomial function and degree is 2. डिग्री 2 है, और ये हो गया आपका पॉलिनोमियल फंक्शन विद डिग्री 2। Sir, x cube theta. हाँ 3 2 क्या 3 सॉरी 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो ये है पॉलिनोमियल? बोलो। ये वाला फंक्शन है पॉलिनोमियल में? यस और नो? लिखो या नो नहीं? सर। नहीं है ना पॉलिनोमियल, बिकॉज नीचे रूट आया, नीचे x आया, x भी नहीं चलेगा नीचे, और रूट तो चलेगा ही नहीं, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। चलो उसके बाद आएगा रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन किसको बोलेंगे? तो एफ एक्स इक्वल टू, कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू, सपोज मैं लिखा जी एक्स अपॉन एच एक्स, इट इज कॉल्ड पॉलिनोम, इट इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन gx upon hx, where gx and hx both should be polynomial, both should be polynomial। ये दोनों कंपलसरी पॉलिनोमियल होने चाहिए। और नेक्स्ट कंडीशन, hx क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। आपका hx कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और न्यूमेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल। सपोज एग्जांपल, चलो ये है, तो पहले सोचो ऊपर पॉलिनोमियल है कि नहीं? ऊपर वाला फंक्शन पॉलिनोमियल है? यस। नीचे x के प्लस 1, नीचे x के प्लस 1, यस सर। ये भी। Yes, sir. अब नीचे डिनोमिनेटर कभी भी 0 होगा? सोचो। नो। No, sir. नीचे डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा भाई, x की कोई भी वैल्यू डाल दो, क्योंकि स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव में +1 करो तो कभी आंसर नेगेटिव थोड़ा आएगा, 0 थोड़ा आएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1 कभी भी 0 नहीं होगा। एंड देयरफॉर इट इज रेशनल फंक्शन। बोलो भाई, क्लियर?
બધાને સમજાઈ ગયું આટલું? કોઈ Yes, डाउट sir. આમાં? ક્લિયર? ચલો, सपोज ये लिखूं तो बोलो, ये होगा रेशनल फंक्शन? Sir, if x is equal to 1 for denominator, हाँ बोलो बेटा, बात तो अधूरी है तेरी। हाँ, x इक्वल टू 1 देन x equal to 1 હશે તો નહીં થાય સર, हाँ કેમ કે denominator हाँ राइट, यू आर राइट। यानी नीचे x स्क्वायर माइनस 1 है तो नीचे कंडीशन डालनी पड़ेगी कि भी x की वैल्यू जो है वो +1 एंड -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x 1 डाल दिया तो नीचे 0 हो जाएगा। तो अगर आपको इसको रेशनल फंक्शन बनाना है तो नीचे कंडीशन क्या लिखूंगा? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, यानी x क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू +or-1। अगर ऐसा लिख लूं बाजू में तो हो जाएगा रेशनल फंक्शन। बोलो भाई, क्लियर? Yes. बोलो, ये होगा रेशनल फंक्शन? No. क्यों नहीं होगा? સર x raised to half Polynomial nothing. એટલે root x થઈ જાય. नीचे रूट एक्स तैयार, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ रेशनल फंक्शन। बोलो भाई, यहाँ સુધી કોઈને કે ડાઉટ ચાર ફંક્શન માં? No, sir. no sir. બધાને ક્લિયર થઈ ગયું છે આટલું? Yes, sir. ચલો, સરસ। નાउ ફિફ્થ ફંક્શન, fifth function is modulus function। नाम से ही पता चल गया अभी, मॉड्यूलस यानी मोडेक्स। FR2R fx इक्वल टू मोडेक्स किसको बोलेंगे? मॉड्यूलस फंक्शन। यानी मोडेक्स किसको बोलेंगे? अगर आंसर नेगेटिव, वैल्यू नेगेटिव पुट करो तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। कभी भी आंसर नेगेटिव आएगा ही नहीं भी इसका, ऑलवेज आंसर पॉजिटिव ही आएगा। इसको बोलेंगे मॉड्यूलस फंक्शन। यानी मोडेक्स ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव या फिर 0। मोडेक्स इज आइदर पॉजिटिव और 0, कभी आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा। जैसे 0 पुट किया तो 0 आएगा, -1/2 रखा तो +1/2 हो जाएगा, -3/2 रखा तो +3/2 हो जाएगा, ऐसे चलता ही जाएगा। तो ये हो गया आपका मॉड्यूलस फंक्शन। ऑलवेज वी गेट आंसर पॉजिटिव। तो ये मॉड्यूलस फंक्शन की रेंज क्या लिखूं? बोलो, कोई बताएगा रेंज क्या लिखूं? whole number z. बेटा होल नंबर में तो फिर इंटीजर्स ही आएंगे, बट यहाँ पे तो 1/2 भी पॉसिबल है, इरेशनल भी पॉसिबल है। Sir, the positive real numbers. हाँ, तो क्या लिखूंगे? पॉजिटिव रियल नंबर्स और 0। पॉजिटिव रियल नंबर्स यानी R+। क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखूंगा मैं? रेंज R+। पॉजिटिव रियल नंबर R+ और 0, क्योंकि R+ के अंदर कभी भी 0 नहीं आएगा। R+ के अंदर सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे, कभी 0 नहीं आएगा। यानी R+ लिखो तो बाजू में 0 लिखना पड़ेगा रेंज में, क्योंकि मोडेक्स फंक्शन में 0 भी आ सकता है। तो R+ और 0, ये होगी आपकी रेंज, R+ और 0। चलो, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? चलो, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सबको पता है, पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव का आंसर भी पॉजिटिव। यानी 0 रखो तो भी 0, 1 रखो तो 1,
2 रखो तो 2, 3 रखो तो 3, 4 रखो तो 4, चलता ही जाएगा। और -1 रखो तो 1, -2 में भी 2, -3 में भी 3, -4 में भी 4। तो यू कैन सी वी शेप आएगा ग्राफ, वी शेप। बोलो भी आएगा ऐसा ग्राफ? वी शेप में बोलो भाई, कोई डाउट आमा? No, No, sir. sir. यानी मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ आएगा आपका वी शेप में आएगा। तो ये वाला साइड है राइट साइड, ये किसका ग्राफ है? एक्स का। और वो अभी बाद में डिस्कस करते हैं, चलो क्यों एक्स का है। पहले ये सोच लो, ये मोड एक्स फंक्शन जो है इसका ग्राफ वी शेप में आएगा। चलो ये बोलेंगे ओ ए और ये बोलेंगे ओ बी, तो यानी इसका जो ग्राफ आएगा ना, वो ग्राफ क्या आएगा? यूनियन ऑफ रेस। ग्राफ क्या लिखूं मैं? यूनियन ऑफ टू रेस। ग्राफ आएगा यूनियन ऑफ टू रेस, ऐसे आएगा ग्राफ। ये दो रेज है ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी रेज जो है उसका यूनियन आएगा ग्राफ। बोलो भाई, क्लियर? बोलो भाई, क्लियर? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो दो रेस है ना, ओ ए एंड ओ बी, दोनों रेस का यूनियन हो गया है। अब दूसरी बात, मोडेक्स फंक्शन की डेफिनेशन ऐसी है, मोडेक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव एंड मोडेक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है भाई, ध्यान दो। मोडेक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव एंड मोडेक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा कैसे हो सकता है, आपने बताया था कि मोड का आंसर तो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे तो आपने नेगेटिव साइन डाली है यहाँ पे, राइट? मोड एक्स का आंसर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ पे आपने नेगेटिव साइन क्यों डाली है? तो सोचो, ध्यान से सोचो, नेगेटिव साइन डालनी पड़ेगी मुझे, क्यों? क्योंकि मुझे आंसर पॉजिटिव चाहिए। देखो ध्यान से, सपोज मैं लिखूं मोड ऑफ -2, तो ये -2 है क्या भाई? नेगेटिव। पर मुझे आंसर क्या चाहिए? +2। मुझे आंसर क्या चाहिए? +2। तो मैं क्या करूंगा? माइनस, अगर x नेगेटिव है यानी -2 नेगेटिव है, तो आगे नेगेटिव डालो तो हो जाएगा ना पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस। नेगेटिव के आगे नेगेटिव, क्योंकि x नेगेटिव है, नेगेटिव के आगे नेगेटिव डालो तो होगा पॉजिटिव, यानी आंसर तो आपका पॉजिटिव ही आएगा। बट जब भी आप मोड हटाओगे तो x पॉजिटिव होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर x नेगेटिव हुआ और आपने मोड हटा दिया तो -x होगा, क्योंकि माइनस साइन डालोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। बोलो भाई, क्लियर? Yes, sir. भाई बीजा कोई ने डाउट हो तो पूछी लेजो, कोई शंका हो, कुशंका हो, जे भी हो पूछी लो फटाफट भाई। मगज में નથી રાખવાનું, કશું डाउट હોય તો બધાને આવી ગયો ખ્યાલ 100%? बोलो। Yes. हाँ तो बोलता रहे जो, यानी मोड एक्स की डेफिनेशन क्या हो गई? एक्स पॉजिटिव तो मोड निकाल दो +x, और अगर एक्स नेगेटिव, तो मोड एक्स इक्वल टू -x। यानी ये साइड एक्स पॉजिटिव है और ये साइड एक्स नेगेटिव है। देखा ग्राफ के अंदर दिस साइड पॉजिटिव है एक्स और लेफ्ट साइड एक्स क्या है? नेगेटिव। तो ये ओबी वाला ग्राफ क्या होगा? +x। और ये ओए वाला ग्राफ क्या होगा? -x। समझ आया? पॉजिटिव साइड यानी ये पॉजिटिव साइड, उस तरफ ग्राफ x आएगा, और नेगेटिव साइड में क्या आएगा ग्राफ? इस तरफ -x आएगा। बोलो भाई, कहीं पूछवानो हमें क्या लाइयो मोड्यूलस x? बधाने बोलो। Yes, sir. क्लियर?
यानी याद क्या रखेंगे, मॉड्यूलस के अंदर रेंज क्या होगी, r प्लस यूनियन 0। और इसका डोमेन क्या है, डोमेन कोई डोमेन पूछे तो मॉड्यूलस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, x, और x क्या होता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। डोमेन यानी x, मॉड्यूलस के अंदर तो कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं आप, x तो कोई भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, रेशनल, इरेशनल, तो x के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे x के अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, समझ लो आप। यानी x हो गया आपका रियल नंबर है, डोमेन इसका रियल नंबर है, बट रेंज क्या होगी, r प्लस यूनियन 0। बोलो आज जो करवाया वो सब क्लियर हो गया भाई? ये सब इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट्स। Yes, sir. यस सर। तो होमवर्क में गुड, होमवर्क में सारे कंसेप्ट्स आपको लिखने हैं। आज कोई एक्सरसाइज का काम नहीं है, ये सारे कंसेप्ट्स अच्छी तरह से रिवाइज कर लो, याद कर लो। और एग्जाम है कल संडे को, तो एग्जाम में आज जो कराया वहां तक आएगा चैप्टर 2 में, तो ये सब रिवाइज कर लेना। और अभी मैंने बताया था वैसे लास्ट लेक्चर में, आज 3:15 को प्रैक्टिस लेक्चर है मलिक सर का। ये लिंक पे नहीं आना है आपको, ये वाली जूम लिंक पे नहीं आना है, मलिक सर आपको भेजेंगे, मैं अभी आपको सेंड कर रहा हूँ नेक्स्ट। तो 3:15 को स्टार्ट होगा प्रैक्टिस लेक्चर सेट स्टेप। हमारे लेक्चर है तो हमारा बीजो लेक्चर है केमिस्ट्री। तो बेटा थर्सडे आई जाओ तू, कहीं ना नेक्स्ट में थर्सडे आई जजे सेकंड लेक्चर। ओके सर। સર મારે 3:30 ના બીજી જગ્યા છે એટલે થર્સડે ને નેક્સ્ટ ટાઈમ. હવે ધારો કે આજે કદાચ બાય ચાન્સ કોકને ઇશ્યુ આવ્યો હોય તો નેક્સ્ટ વીકમાં ભૂલ્યા વગર થર્સડે જોઈન થઈ જાય, બરાબર? ઓકે સર. બાય, મળીએ, Bye, sir. બાય.